एक लड़की जिसका नाम अनन्या था एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने आई। पहली ही मीटिंग में सबके सामने वो बड़े बेफिक्र अंदाज में चिप्स खा रही थी। वहाँ बैठे बॉस की नजरें उस पर गईं तो गुस्से से तमतमा उठे। मगर अजीब ये था कि वो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उस लड़की का चेहरा हूबहू उनकी मरी हुई पत्नी सिया जैसा था। बॉस को डर था कि कहीं ये लड़की दुखी होकर उसकी कंपनी ना छोड़ दे। एक दिन अनन्या ऑफिस देर से पहुंची। वो चाहती थी कि चुपचाप अंदर खिसक जाए, पर किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। जैसे ही वो मुड़ी सीधा जाकर कंपनी के सीईओ अर्जुन मल्होत्रा से टकरा गई। उसके बगल में खड़ा असिस्टेंट गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि अर्जुन की नजर जैसे पत्थर की तरह जम गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो हक्का बक्का रह गया। ये लड़की तो उसकी मरी हुई पत्नी सिया की परछाई लग रही थी। अर्जुन जो सालों से व्हीलचेयर पर था भावुक होकर खड़ा हो गया और बिना कुछ सोचे अनन्या को गले से लगा लिया। सारा ऑफिस हैरान रह गया। अनन्या घबरा गई और बोली, सर आप मुझसे गलती कर रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। मगर अर्जुन ने ये मान लिया कि उसकी सिया उससे अब भी नाराज और उसे छुप रही है। असल में 6 साल पहले अर्जुन ने एक ऐसी गलती की थी जिसका पछतावा उसे आज तक था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और अर्जुन ने उसकी परवाह किए बिना एक बिजनेस पार्टनर को खून देने चला गया था। उस रात सिया की डिलीवरी में खून की कमी से मौत हो गई। जब अर्जुन ने हॉस्पिटल में सिया के ऊपर से सफेद चादर हटाई तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसे हमेशा शक था कि सिया के पेट में किसी और का बच्चा था। इस गलतफहमी ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन जब हॉस्पिटल स्टाफ ने एक बच्चा दिखाया और सच बताया कि वो अर्जुन का ही बेटा है, तब तक देर हो चुकी थी। गिल्ट में डूबा अर्जुन 6 साल तक हर रात सिया की फोटो से बातें करता, उसके बिना जीने की कोशिश करता। और अब 6 साल बाद जब अनन्या उसकी जिंदगी में आई तो वो उसे सिया की परछाई मान बैठा। उसने अनन्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अनन्या ने फौरन मना कर दिया। उसने कहा, मैं किसी की याद का साया नहीं बन सकती। लेकिन तभी हॉस्पिटल से फोन आया कि उसके भाई की हालत खराब है और अगर पैसे नहीं मिले तो उसे बाहर निकाल दिया जाए। मजबूरी में अनन्या अर्जुन के पास लौटी। अर्जुन जैसे पहले से इंतजार कर रहा था। उसने उसे 2 लाख की ब्लैक कार्ड दी और कहा, कल शादी कर लो। शादी के बाद अर्जुन ने अनन्या को उसी पुराने हवेली जैसे घर में भेजा जहाँ कभी सिया रहा करती थी। अनन्या को वो घर जाने पहचाने जैसा लग रहा था। हर कमरा, हर कोना अजीब सा जाना पहचाना। जब वो एक पुराने कमरे का दरवाजा खोलने ही वाली थी, अर्जुन ने गुस्से में आकर उसे रोक लिया। फिर खुद ही शांत होकर बोला, माफ करना, मैं शायद ज्यादा कर रहा हूँ। अनन्या ने माफी मांगी और वादा किया कि वो उस कमरे में नहीं जाएगी। अर्जुन भी जानता था कि वो अनन्या से प्यार नहीं करता, बस अपने गुनाहों की सजा काट रहा था। अगले दिन अनन्या अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल गई। उसने भाई को शादी की बात बताई। भाई ने जब दूल्हे का नाम पूछा तो अनन्या डर के मारे झूठ बोल गई। उसी वक्त अर्जुन भी हॉस्पिटल आया। भाई को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो आदमी जिसने उसकी बहन की जिंदगी तबाह की थी वही अर्जुन मल्होत्रा निकला। अनन्या ने सब कुछ जानने के बाद अर्जुन से तलाक मांग ली। मगर अर्जुन ने कहा, मैंने पहले ही कहा था इस रिश्ते का फैसला सिर्फ मैं करूंगा, तलाक मंजूर नहीं। तभी एक मासूम बच्चा दौड़ते हुए आया और अनन्या से लिपट कर बोला, मम्मी तू मर नहीं गई थी? सब कहते थे मर गई। पास खड़ी नर्स बोली, बच्चे ये तेरी मम्मी नहीं हमारी मेड है। मगर बच्चा रोते हुए बोला, नहीं ये मेरी मम्मी है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल बुरी तरह कचोट गया। उसने खुद से सवाल किया, क्यों इस बच्चे का रोना देख मैं तड़प उठी? क्यों लग रहा है कि ये बच्चा मेरा ही है?